पुष्प और दक्षिणा रख लें। कथा पूरी होने के बाद आप हाथ में लिया हुआ द्रव्य भगवान के आगे समर्पित कर दीजिएगा। तो आइए पुत्र की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए इस दुर्लभ कथा का श्रवण करते हैं। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याण के लिए सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, कराल कली काल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घ आयु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले कि जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कलयुग में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी तो गौतम ऋषि के पास पहुंच गई। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम ऋषि आनंद के साथ बैठे हुए थे। उनके समक्ष जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदवंतर सभी स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बतलाइए। इस तरह उनकी बातें सुनकर गौतम ऋषि बोले कि आपसे मैं वही बात कहूंगा जो मैंने पहले से सुन रखा है। गौतम ऋषि ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने पुत्रों को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए। पास गई और धौम्य ऋषि से द्रौपदी ने कहा कि हे विप्रवर, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घ आयु हो सकते हैं, कृपया कर विस्तार से बताइए। धौम्य ऋषि बोले कि सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सदाचार करने वाला समदर्शी जीवतवाहन नाम का एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गया और वहीं पर रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल एक स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कह रही थी कि हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जीवतवाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गए और उनसे पूछा, हे माते, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है। बूढ़ी औरत ने कहा, एक गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, हे माता, अब तुम रोना बंद करो और आनंद से यहाँ बैठ जाओ। मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उसी स्थान पर गए जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करते थे। उसी समय गरुड़ वहां आ गए और उस पर टूट पड़ा और उस राजा का मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने रख दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा कि तुम कोई देवता हो, कौन हो, तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा कि हे गरुड़ देव, मेरी माता का नाम सैब्या है और मेरे पिता का नाम शीलवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और जीवतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो भी अभिलाषा है, जो भी आशा हो, वह मांगो, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझसे प्रसन्न है, मुझे वर देना चाह रहे हैं, तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब के सब जीवित हो जाएं। हे स्वामी, अब से आप यहाँ बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करें जिससे वो प्रसन्न हो और उन्नत हो और वे बहुत दिनों तक जीवित रहें। धौम्य ऋषि ने आगे उन स्त्रियों और द्रौपदी से कहा, पक्षी राज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले गए। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे हुए मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहां उपस्थित सभी लोगों के कष्ट दूर हो गए। उस समय राजा के शरीर की शोभा दोगुनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, हे राजन,
मैं संसार के कल्याण के लिए तुम्हें एक और वरदान दूंगा। आज अश्विन मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है। जो जीवित पुत्रिका नाम से विख्यात होगा, वही त्रिलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई हैं। सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी, तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा, वंश की बढ़ोतरी होगी, उनके पुत्रों की उम्र लंबी होगी। इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विद्या जिस दिन हो उस दिन व्रत ना कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी में पारण करें। यदि इस पर ध्यान ना दिया गया तो फल नष्ट हो ही जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। जीवित वाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। धौम्य ऋषि द्रौपदी से कहते हैं कि मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घ आयु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्व उक्त विधि से इस व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में इस प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और बातें करती थीं। प्रिय भक्तगणों, वह समय सतयुग का था जब सभी जीव जंतु एक दूसरे की भाषा समझ सकते थे। पेड़ पौधे भी जीवों से बातें करते थे। ऐसे ही एक दिन की बात है। चील ने नर्मदा नदी की ओर देखा और सियारिन से कहा, बहन, आज का दिन तो कुछ खास लग रहा है। सियारिन ने पूछा, क्या खास है आज? चील ने उत्तर दिया, देखो तो नदी के किनारे बहुत भीड़ है। सियारिन ने आश्चर्य से पूछा, किस चीज की भीड़ है बहन? चील ने कहा, मुझे भी नहीं पता, लेकिन वहां पर बहुत से महिलाएं इकट्ठी होकर कुछ पूजा पाठ कर रही हैं। ऐसा करो, तुम जाकर देख कर आओ कि वहाँ क्या हो रहा है। तब सियारिन ने डरते हुए कहा, अरे बहन, मैं मनुष्यों के बीच में गई तो वो मुझे मारकर वहाँ से भगा देंगे। देखो, वहाँ मुझे जाने में डर लगता है। एक काम करो, तुम खुद ही चली जाओ। यह सुनकर चील खुद जाकर देखने का निर्णय लेती है। चील उड़कर नदी के किनारे पहुंची, जहां बहुत सी महिलाएं नदी में स्नान कर रही थीं और नहाने के बाद कुशा से जीवित वाहन भगवान की आकृति बनाकर वहां गोल घेरे में बैठकर पूजा पाठ कर रही थी और वहीं पर एक वृद्ध महिला बैठी हुई थी। तो चील ने उस बूढ़ी माँ से पूछा, हे माँ, यह कौन सा व्रत है जो इतनी महिलाएं नदी किनारे एकत्रित हुई हैं? उस बूढ़ी दादी ने उत्तर दिया, यह जीवित पुत्रिका का व्रत है जिसे जीवतिया कहा जाता है। इस व्रत से पुत्रों की लंबी आयु होती है और मरे हुए संतान भी जीवित हो जाते हैं। यह व्रत संतान की रक्षा के लिए किया जाता है और इससे माताओं की गोद सदा हरी भरी रहती है। यह सुनकर चील बहुत प्रसन्न हुई और उसने निर्णय लिया कि वह भी यह व्रत करेगी। वह तुरंत अपने पेड़ के पास लौटकर सियारिन को यह बात बताने लगी। सियारिन ने कहा, अगर यह व्रत इतना ही फलदायी है तो मैं भी इसे करूंगी। तब चील ने कहा, अरे बहन, तुम अपना पेट तो देखो, तुम्हारा पेट बड़ा है और मांस खाने की तुम्हें भीड़ है। सियारिन ने आश्चर्य से पूछा, किस चीज की भीड़ है बहन? चील ने कहा, मुझे भी नहीं पता, लेकिन वहाँ पर बहुत से महिलाएं इकट्ठी होकर कुछ पूजा पाठ कर रही हैं। ऐसा करो, तुम जाकर देख कर आओ कि वहाँ क्या हो रहा है। तब सियारिन ने डरते हुए कहा, अरे बहन, मैं मनुष्यों के बीच में गई तो वो मुझे मारकर वहाँ से भगा देंगे। देखो, वहाँ मुझे जाने में डर लगता है। एक काम करो, तुम खुद ही चली जाओ। यह सुनकर चील खुद जाकर देखने का निर्णय लेती है। चील उड़कर नदी के किनारे पहुंची, जहां बहुत सी महिलाएं नदी में स्नान कर रही थीं और नहाने के बाद कुशा से जीवित वाहन भगवान की आकृति बनाकर वहां गोल घेरे में बैठकर पूजा पाठ कर रही थी और वहीं पर एक वृद्ध महिला बैठी हुई थी। तो चील ने उस बूढ़ी माँ से पूछा, हे माँ, यह कौन सा व्रत है जो इतनी महिलाएं नदी किनारे एकत्रित हुई हैं?
उस बूढ़ी दादी ने उत्तर दिया, यह जीवित पुत्रिका का व्रत है जिसे जीवतिया कहा जाता है। इस व्रत से पुत्रों की लंबी आयु होती है और मरे हुए संतान भी जीवित हो जाते हैं। यह व्रत संतान की रक्षा के लिए किया जाता है और इससे माताओं की गोद सदा हरी भरी रहती है। यह सुनकर चील बहुत प्रसन्न हुई और उसने निर्णय लिया कि वह भी यह व्रत करेगी। वह तुरंत अपने पेड़ के पास लौटकर सियारिन को यह बात बताने लगी। सियारिन ने कहा, अगर यह व्रत इतना ही फलदायी है तो मैं भी इसे करूंगी। तब चील ने कहा, अरे बहन, तुम अपना पेट तो देखो, तुम्हारा पेट बड़ा है और मांस खाने की तुम्हें आदत है। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी चटोरी जबान और मांस खाने की आदत से तुम्हारा व्रत खंडित हो जाए। सियारिन ने विश्वास दिलाया, अरे नहीं बहन, कुछ नहीं होगा। मैं उस दिन कुछ खाऊंगी पीऊंगी नहीं, मेरा विश्वास करो, मैं इस व्रत को अच्छे से कर लूंगी। इसके बाद चील रानी ने गंगा स्नान किया, व्रत रखा और अपने घोंसले में आकर बैठ गई। दूसरी ओर सियारिन ने इधर उधर घूमकर मांस खाया, हड्डियां खाई और वापस पानी पीकर अपने खोह में बिल में चली गई। रात बीत गई और जब सुबह हुई तो दोनों ने गंगा में स्नान किया और पूरा दिन उपवास रखा। शाम को सभी औरतें पूजन कर रही थीं और चिल और सियारिन छिपकर कथा सुनने लगी। पंडित जी कथा सुना रहे थे और चील रानी आनंदित होकर कथा का पूरा रस ले रही थी, परंतु सियारिन कहानी के बीच में ही सो गई और पूरी कथा नहीं सुन पाई। जब कथा समाप्त हुई तो चील अपने घोंसले में लौट आई और सियारिन भी अपने खोह में लौट गई। अब उसी दिन पास के ही एक गांव में एक व्यापारी की मौत हो गई और वहां के लोग उसे अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट लेकर आए और उसके शव का अंतिम संस्कार किया। अब इधर उस आधे जले हुए शव की महक से सियारिन ललचाने लगी। सोचने लगी, आज तो मांस का अच्छा भोजन मिलेगा। इस तरह दिन भर की भूखी सियारिन मांस खाने की योजना बनाने लगी। सियारिन ने चील से कहा, चील बहन, क्या कर रही हो? चील ने उत्तर दिया, बस अपने बच्चों के पास बैठी हूँ और भगवान की लीला देख रही हूँ। कुछ देर बाद सियारिन ने फिर पूछा, चील बहन, सो गई क्या? चील ने फिर उत्तर दिया, नहीं बहन, भगवान का ध्यान कर रही हूँ। सियारिन ने चौथी बार फिर पूछा, चील बहन, सो गई या जागी हो? पर चील कोई उत्तर नहीं दी और चुपचाप वह अपने घोंसले में पड़ी रही। सियारिन ने सोचा कि चील अब सो चुकी है। वह चुपके से अपने मांद से बाहर निकली, शमशान घाट की ओर चली गई, जहां उसने आधे जले हुए शव को खा लिया और कुछ हड्डी साथ ले आई और उसे भी चोरी छिपे मांद में बैठकर खाने लगी। कट कट की आवाज सुनकर चील ने कहा, अरे सियारिन बहन, तुम क्या खा रही हो? ये कटकट की आवाज कहाँ से आ रही है? तब सियारिन ने झूठ बोल दिया और कहा, अरे नहीं बहन, वो क्या है ना कि आज मैं भूखी प्यासी हूँ, इसी कारण मेरे शरीर की हड्डियां बोल रही हैं। जब जब करवट बदल रही हूँ तब तब मेरी हड्डी कट कट बोल रही है। प्रिय भक्तगणों, अब चील ने सियारिन के बात पर विश्वास कर लिया और सुबह होने का इंतजार करने लगी। सुबह होते ही सियारिन और चील दोनों ने गंगा में स्नान किया। स्नान के बाद सियारिन फिर से शमशान घाट पर जाकर बचा हुआ मांस खाकर चली आई और दूसरी ओर चील ने पूर्ण नियमों का पालन करते हुए ग्वाले के गौशाला में जाकर दूध मांगा। ग्वाला पलाश के पत्ते से बने दोने में दूध लेकर आया, जिससे चील ने अपना व्रत खोला। इसके बाद वह नदी किनारे गई, जहां महिलाओं ने जितिया का व्रत किया था। वहीं पर कुछ प्रसाद गिरा हुआ था, जिसे चील अपनी चोंच में उठाकर अपने घोंसले में ले